सागर से रवाना हुए हैं। अभी देख रहे हैं आप चारों तरफ बादल को, पूरा बादल घिरा हुआ है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। मात्र हम 2 से 3 किलोमीटर ही पहुंच पाए हैं। अभी समय जो हो रहा है 9:25। 2 से 3 किलोमीटर का ही दूरी तय किए हैं। अभी यहाँ पर हम पूरे भक्तगण बद्रीनाथ, रुद्रनाथ, जय बाबा रुद्रनाथ की ओम नमः शिवाय। दादा ओम नमः शिवाय। 1 किलोमीटर मতো পিছিয়ে আছি। प्यार को मना ले, मेरे प्यार को दिला दे, बोले ओ बोले, टूटा दिल टूटा, मेरे यार को मना दे, मेरे प्यार तू मिला दे, बोले ओ बोले। आप ये जो आवाज़ जो आप सुन रहे हैं, ये पानी चारों तरफ से बह रहा है। बरसात का टाइम है, पानी बह रहा है, इसका जूता भी गीला हो रहा है। और एक बड़ा भयंकर चीज़ है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये लाट सागर है बहुत। हम लोग इतना प्रोटेक्शन लेके जूता पहना था, उसके बीच में भी एक मैंने सॉक्स का अंदर से भी अंदर ये लोग घुस गया था। मेरा पैर में भी 2-4 तो लगा हुआ भी था, लेकिन ज़्यादा काफ़ी हमारा पोजीशन नहीं हुआ है। हमारा पूरा टीम आगे बढ़ रहा है। ये जो आवाज़ आप सुन रहा है वो पानी का आवाज़, पानी का धार वो साइड से छोटा रास्ता के बगल से निकल रहा थे, लेकिन उसका तेज आप पता चल रहा है इसका आवाज़ से। दोनों साइड में गंभीर जंगल है। आगे बढ़ रहा है हम लोग। अभी हम लोग पहुंच गया है। ये देखिए हम लोग पुंछ तक आ पहुँचे हैं। पुंछ आ पहुँचे हैं। पुंछ में हम लोग को थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिलेगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 5 किलोमीटर आउट ऑफ 18 किलोमीटर 5 किलोमीटर अभी कवर कर चुका हूँ। ये एकदम मैंने थोड़ा एक स्पेस है, ये थोड़ा स्पेस का। 3 घंटे से हम लोग चल रहे हैं। तो इसके बाद फिर पनार के लिए हम लोग रवाना हुए। अभी थोड़ा सा ये जो माने एरिया जो है, ये थोड़ा सा पहाड़ के ऊपर में थोड़ा सा प्लेन लैंड है। चारों तरफ हमारा जंगल भरा, जंगल में भरा हुआ है। इसी जगह में हम लोग थोड़ा सा रेस्ट ले रहा था। चलिए क्या बातचीत हो रहा था वो भी सुना जाए। पनार के लिए हम लोग रवाना हुए। अभी सामने देखिए वो जो ऊँची पहाड़ी में झरना दिख रहा है, वो जो ऊपर में, वहीं पर पहाड़ का ऊपर चोटी में हमें को चढ़ना है। वहीं पर बाबा जी विराज कर रहे हैं। आज हम लोग को पनार तक ही जाना है। कल फिर पनार से हम लोग चलेंगे रुद्रनाथ जी के लिए। धन्यवाद। तो 5 किलोमीटर अतिक्रम करने के बाद हम लोग आ पहुँचे थे पून। और पून पहुँचने के बाद हम लोग का स्वल्प विराम का बंदोबस्त था, क्योंकि 5 किलोमीटर प्रॉब्लम में आने के बाद मैंने थक गया था। ये पूरा स्टीप ये ग्रेडियंट था। इसको कवर करते हुए, जंगल होते हुए थोड़ा सा मानसिक क्लांति भी होता है, शारीरिक क्लांति का साथ साथ। और ये जगह का नैसर्गिक दृश्य आपको दिख रहा है। एक गंभीर जंगल का अंदर में, पहाड़ का ऊपर में एक थोड़ा सा प्लेन लैंड है, ओवल शेपेड एकदम। इट इज़ मैंने अब अच्छा से देखिए, इट इज़ ओवल शेपेड। और उसी जगह में हम लोग थोड़ा नूडल्स भी खाया, चाय भी पिया, स्वल्प विराम लिया। उसके बाद नेक्स्ट 5 किलोमीटर की तरफ आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा था। हमारा नेक्स्ट पड़ाव था पनार। पनार इधर से पक्का 5 किलोमीटर है। ये रास्ता धीरे धीरे जितना हम लोग आगे बढ़ते जा रहा था, रास्ता और स्टीप होते जा रहा था। आज 2024 है। ये 2009 का इंसिडेंट आपको नया रूप में मैं पेश करने का कोशिश कर रहा हूँ। और इसका अंतराल में 9 और 24 का बीच में जो दीर्घ 15 साल के बाद जो आदमी आज कवर करते जा रहा है, अगर ये वीडियो वो देख रहा है तो मैं अनुरोध करूँगा इसके नरेशन वो ज़रूर लिखे हमारा कमेंट बॉक्स में।
क्योंकि कितना फर्क है। मैं बहुत दिन आज 15 साल हो गया मैं रुद्रनाथ तरफ आगे नहीं बढ़ा। जरूर एक बार तो जाऊँगा। माई एज इज़ ओनली 70 ईयर्स। हम लोग पहाड़ पर्वत घूमते रहते हैं, तो फिर दोबारा जाने की इच्छा प्रकाश कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो फराग अगर है तो ज़रूर बताएं। अभी देखिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहा है, आगे चल रहा है। वो रास्ता कैसा है आपको पता चल रहा है ना, ऐसा ही रास्ता थ्रू आउट है। मैंने आपको पित्रोधार तक, पित्रोधार हमारा सबसे टॉपेस्ट एरिया है। वो करीबन 4000 मीटर में है। दैट इज़ 13,000 साढ़े 13,000 फीट ऊंचाई में है। मैं एक्चुअल आपको बता दूंगा। उसके बाद धीरे धीरे रुद्रनाथ नीचे आया है। लेकिन पित्रोधार है सबसे हाई ऑल्टीट्यूड में है। और उसी तरफ हम लोग, अभी तो पित्रोधार आने में टाइम लगा है, अभी हम लोग पनार तरफ आगे बढ़ रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य देखिए। हम लोग का टारगेट था हम लोग पनार पहुँचेंगे, लेकिन हम लोग मिशन अचीव नहीं कर पाया। करीबन 9 किलोमीटर आने के बाद हमारा 1 मैन विलेज जो आप देख रहा है वो नौटी ग्राम बोला जाता है। माने एक ग्राम में एक ही हमारा कॉटेज था और 1 मैन शो। इसी जगह में हम लोग नाइट हॉल्ट किया था। बारिश हो रहा था, लगातार बारिश हो रहा है। उसका अंदर में आगे जाना उचित नहीं होगा। पनार में क्या होगा, पनार में भी शेल्टर प्रॉब्लम हो सकता है। हमारा आगे कोई यात्री चला गया तो वेरी डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट। तो इसीलिए हम लोग डिसीजन लिया कि हम लोग को 1 किलोमीटर पीछे रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी 18 किलोमीटर का अंदर में 9 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ। नेक्स्ट डे हम लोग कर लेगा, क्योंकि पित्रोधार तक जाने के बाद प्लेन लैंड आ जाएगा, बाद थोड़ा सा डाउन ग्रेडियंट आ जाएगा। तो विद दैट कंसेप्ट हम लोग आगे नहीं बढ़ा। एंड आज समझता हूँ वी हैव टेकन ए वेरी करेक्ट डिसीजन एट करेक्ट टाइम इन द परफेक्ट वे। और इसीलिए हम लोग का सफ़र सुहाना सफ़र हुआ था। तो हम लोग पनार में पनार 1 किलोमीटर पीछे नौटी ग्राम में रुक गया। दूर से आपको दिखाई दे रहा है। एक साइड में उसका 2 भैंस है, बीच में वो खाना बनाते थे। और लेफ्ट साइड में हमारा लेफ्ट साइड में राइट साइड में व्हाट इससे अनदर साइड ऑपोजिट साइड में सोने का बंदोबस्त था। ज़मीन के ऊपर में थोड़ा सा रजाई बिछा हुआ था। उसके बाद कंबल रहते थे। उसके ऊपर में लेप जो है हम लोग हमारे साथ भी कुछ सामान था, पुटर लोग लेके आ रहा था। हम लोग का बस 3 पुटर था। तो रात गुजारा, बारिश हो रहा था और जंगली शुआ फुहार चारों तरफ घूम रहा है, पता चल रहा है। विचित्र अभिज्ञता हुआ था। तो ऐसा करके हम लोग रात बिताया। और खाने में वो हम लोग का खिचड़ी खिलाया, गरम दूध भी पिलाया, क्योंकि उसका भैंस था। और एक ही आदमी सज्जन था और उसका 2 भैंस है। बीच में उसका खाना बनाने का थोड़ा बहुत सामग्री है, आग जलाने वाला अरेंजमेंट था। और एक साइड में रहने के लिए बंदोबस्त था। अगर 2-4 आदमी अगर आ जाता तो उसी जगह में एडजस्ट करना पड़ता था। पहाड़ में आपको एकोमोडेट करना ही है। और हम लोग रात कैसे बिताया वो आप देख रहा है। बीच में देखिए हमारा पुटर लोग घूम रहा है और वही खाना बनाने की जगह है। दे आर प्रिपेयरिंग फूड देयर। और ये जो पोर्शन जो देख रहा है इसमें हम लोग नाइट हॉल्ट किया था 8 आदमी। कहाँ गए वो दिन, बहुत मज़ा लिया हम लोग, बहुत मज़ा लिया। एक आध्यात्मिक भावना से जोड़ने का टाइम अगर ये आपको और नज़दीक लेके आता है भावना को, और तब आपको भगवान प्राप्ति होने का चांस है। इसीलिए इतना मेहनत, इतना कष्ट करते हुए भी हम लोग जो अपसेट होते जा रहा था, खुद हमारा रुद्रनाथ हम लोग को खींचते हुए 3 दिन बारिश में, लगातार बारिश में हम लोग पहुंच गया खाना बनाने का जगह। रात में शायद हम लोग को चाय पिला रहे थे। कंकर चुन चुन महल बनाया, लोग बोले घर मेरा, न घर मेरा न घर तेरा, चिड़िया रहन बसेरा। अब इसके लिए आप इतना सोच रहा है। अगर आपको निकलना है तो निकल जाइए।
प्रकृति को देखिए, भारत एक खोज है और हमारा हिमालय आपको सामने पूरा अवगंटन खोल के खड़ा हुआ है। आप उसका दर्शन कीजिए और उसका आध्यात्मिक आनंद उठाइए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग। आप लोग देख ही रहा है, हम लोग कौन सा परिस्थिति में खड़ा है। हमारा साथी लोग का सब रेनकोट पड़ा हुआ है। वी हैव ऑलरेडी डिटेन बाय 1 day at Nautigram. In the morning we have again started. One of my members became sick yesterday and that's why we changed our program and delayed for a few hours. Now we are going to Panar. Now I am handing over microphone to Trinath Rao. यस, नमस्कार। अभी हमारी ये 5वां पड़ाव है। हम न्योटी ग्राम से 11 बजे रवाना हुए हैं न्योटी ग्राम के लिए। रात भर कल न्योटी ग्राम में हम ठहरे थे। हमारे एक सदस्य का अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से न्योटी ग्राम के नीचे में मूलीघर में रात को वहां पे ठहरा दिया गया था। फिर मॉर्निंग में उनको हमारे पोर्टर की मदद से ऊपर लाया गया और वो अभी काफी तंदुरुस्त है, अभी चलने के लिए तैयार है। हम पनार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। परिस्थिति कितना गंभीर हो सकता था। मैं जब शुरुआत कर रहा था तब आपको बताया था ना, अगर आप थोड़ा सा लापरवाही करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, आपको साथ साथ आपको साथी लोग का भी प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि एट दैट टाइम वी आर होमोजीनियस। ये पहाड़ में चढ़ने का टाइम हर आदमी को ये याद रखना चाहिए, कोई एक आदमी को तकलीफ होने से बैलेंस आदमी को भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो संतुलन बिगड़ जाएगा। हमारा मुंडल बाबू करके था जिसको आप देख पा रहा था, ये ज़्यादा उत्साहित होते, जोड़ जोड़ चल रहे थे। हम लोग उसको बार बार बोला आप एक नियंत्रित गति में चलिए। आखिर वही हुआ है। हाई ऑल्टीट्यूड में उसका ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सीरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुआ एंड उस टाइम त्रिनाथ भी साथ में था और साथ में था हमारा टोटल लोग। तो बहुत कष्ट करके इसको एडजस्ट करके एक हमारा मुरली घर करके एक छोटा सा जगह था, तो उसी जगह में एक थोड़ा सा कॉटेज था छोटा सा, उसी जगह में उसको ठहरवा दिया गया है। उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी हुआ है और वो तो आंखों देखा हालात सुन चुके हैं। अभी हम लोग पनार पहुँच गया है और पनार पहुँचने के टाइम आप जो मार्किंग करके रखा था, मैं उस टाइम बोलना भूल गया था। मैं शुरुआत में आप लोग के साथ जब चर्चा कर रहा था तब एक चीज़ बताए थे, ये हमारा रुद्रनाथ पहुँचने के लिए 3 रास्ता है। एक हमारा सागर से है, एक हमारा अनुषा देवी मंडल से आप जब स्टार्ट करेंगे अनुषा देवी ट्रेकिंग करते हुए आप इधर आ पाएंगे 17 किलोमीटर, वो रास्ता और टफ है। और एक हमारा जो जोशीमठ तरफ चला जाएंगे, उधर हमारा हेलंग होते हुए, उर्गान होते हुए, कल्पेश्वर होते हुए, कल्पेश्वर भी हमारा, और एक मैंने पंचो केदार का एक केदार है, वो होते हुए आपको पनार में आना पड़ेगा। तो वही जो रास्ता आप जो देखा था एरो मार्क करके रखा था, वो टुवार्ड्स हमारा कल्पेश्वर तरफ जा रहा है। बाबा कल्पेश्वर से जो आदमी आ रहा है मैंने ट्रेकिंग करते हुए, वो इसी रूट से आके पनार में आके मिलित होगा। माने पनार इज ए जंक्शन पॉइंट। बारिश का कौन सा परिस्थिति में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आपको पता चल रहा है। ये हमारा पित्रोधार है। ये सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में जब आप रुद्रनाथ का तरफ आगे बढ़ेंगे तब यही है हमारा हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड जोन, ये हमारा पित्रोधार है। और ये पित्रोधार जाने के बाद धीरे धीरे इसका मैंने रुद्रनाथ का तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो इसका ऑल्टीट्यूड धीरे धीरे कम होते जाएगा और रुद्रनाथ हमारा 11,180 फुट में है। देखिए चारों तरफ बारिश हो रहा है, बारिश का आवाज़ भी आप सुन पा रहा है। और सचमुच एक इमोशन आके मैंने चारों तरफ आपको छा देगा और आप जिसका उद्देश्य लेके आगे चल रहा है उसका कृपा बिना इधर आना बड़ा असंभव है। मैं देखा हूँ, ये परीक्षित है। क्योंकि आप देखिए लगातार 3 दिन में बारिश होने के बाद हम लोग जो अब मैंने उसका चरण तल में आश्रय मिला, मैंने रुद्रनाथ में पहुँच गया, सामने आप मंदिर देख रहा है। और 2009 का बात कर रहा हूँ, 2024 का बात नहीं कर रहा हूँ। 2024 हमको आज का परिस्थिति हमको मालूम नहीं है, और मॉडिफाइड हो गया और अच्छा हुआ होगा। लेकिन 2009 में उधर रहने के लिए 2-3 तो झोपड़ी था, वो आपको मैं दिखाऊंगा।
और वो कोई मैंने साधन नहीं था जो मुड़ के आप सो जाए। हमारा जो लागेज था, हम लोग को जो लागेज था, वो लागेज पूरा बारिश में इट वॉज कम्प्लीटली डेंस्ड। वो रात मैं कभी भूलूंगा नहीं, लेकिन ऊपर वाला का कृपा बिना वो यात्रा समाप्त करके आना एक असंभव था, उसका अपार कृपा था। और चारिदिक का नैसर्गिक दृश्य आपको सामने मैं रख रहा हूँ, आप देखिए, उसको अनुभव कीजिए और भावना को साथ जोड़ने का कोशिश कीजिए और मोनी मोनी सोच लीजिए रुद्रनाथ एक बार दर्शन कीजिए, क्योंकि पंचो केदार का अंदर में रुद्रनाथ जो है थोड़ा सा टफ है ट्रेकिंग, मैं जो अनुभव किया हूँ, लेकिन इतना भी टफ नहीं है, आप जा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आप मानसिक प्रस्तुति लेके, फिजिकली थोड़ा सा फिटनेस लेके आप आगे बढ़िए और इसका मज़ा लीजिए, आनंद लीजिए। चौखंबा दिखाई दे रहा है, नंदगिरी दिखाई दे रहा है, बहुत सारा पहाड़ हिमालय रेंज का आपको सामने प्रतिभात होगा, आपको आनंद मिलेगा। मंदिर का पीछे बहुत सारा तालाब है, वो उसमें सरस्वती कुंड बड़ा फेमस है। उधर से ब्रह्म कमल आता है, पंडित जी उधर से लेके आके वही हमारा महादेव का चरण में चढ़ाते हैं। मैं वाक्यों को विराम दे रहा हूँ, आप प्रकृति के नैसर्गिक दृश्य आप अवलोकन कीजिए, उसका आध्यात्मिक आनंद अनुभव करने की कोशिश कीजिए। ये हमारा मंदिर प्रांगण है। सुबह का दृश्य है, ये करीबन 5 बजे होगा। मंदिर एटस्ट 2 झोपड़ी मिला था, उसी जगह में हम लोग 8 आदमी ठहरे थे। पंडित जी, ये जो मंदिर है ये सब क्या चीज है? छोटा छोटा ये हमारा मंदिर संलग्न पहाड़ है। पहाड़ का जो आप देख रहा है ना, ये असंख्य करीबन 100-200 छोटा छोटा ऐसा एक मंदिर उसका अंदर में है, दीवार में इसका इनग्रेव्ड है। आप सोचिए कौन टाइम ये मंदिर बना था, कौन इसको बनाया, उसका हाथ का कारुकार्य सब कुछ आपको सामने जब आके प्रतिभात होगा, तब आपको हमारा पुरातन जो स्थापत्य कला के बारे में आपको सम्यक आप धारणा कर सकते हैं। ऐतिहासिक लोग और अच्छा इसका व्याख्या करेंगे। ये रुद्रनाथ पूरा शिवमय है। ये सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, मंदिर का बगल में जो रूम है उसी जगह में हमारा तिवारी महाराज मैंने पंडित जी रहते थे। पहाड़ का आखिरी किनारे में यही हमारा छोटा सा मंदिर है रुद्रनाथ का। कितना सुंदर प्रतीत सा हो रहा है। छोटा छोटा मंदिर, रुद्रनाथ के बहुत सारा चारों तरफ से घिरा हुआ हिमालय के पर्वत, जहां देखो वही खूबसूरत नजारा चारों तरफ से। ना जानो प्रकृति का पूरा ढेरा यहीं पे है। अद्भुत
अदृश्य सुंदर सा प्रतीत हो रहा है। चारों तरफ से कुछ आवाजें भी आ रही हैं पर्वतों से पिघल कर, जो पानी बनकर नीचे बह रहा है, पानी के रूप में नदियों में जो मिल रहा है उसकी आवाज। हमारे सामने रुद्रनाथ महाराज मंदिर का मुख्य पुरोहित खड़े हैं। मैं उनसे उनका परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम पुरुषोत्तम प्रसाद तिवारी है, गोपेश्वर का रहने वाला हूँ मैं। ये रुद्रनाथ में जो है भगवान शंकर का जो मुख है वो चतुर्थ केदार है। केदारनाथ में भगवान शंकर का पृष्ठभाग है, मध्वेश्वर में मध्य भाग है, तुंगनाथ में भुजा है, कल्पेश्वर में जटा है और रुद्रनाथ में मुख है।